रेशियो हो वो मेंटेन नहीं रहता। इसके दौरान हम नोट करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन विच रेशियो डू नॉट मेंटेन। इसके दौरान जो रेशियो वो मेंटेन नहीं रहता, मीन स्टोकियोमेट्री जो है वो मेंटेन नहीं रहती है। ये दो तरीके से अराइज होता है। फर्स्ट मेटल, अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस डिफेक्ट, और सेकंड जो है वो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। सबसे पहले हम नोट करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये दो तरीके से अराइज होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम नोट करेंगे कि फर्स्ट बाई एनाइन वैकेंसीज, एनाइन वैकेंसीज, एनाइन वैकेंसीज के थ्रू हम नोट करेंगे कि इसके दौरान अगर हम नोट करते हैं ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, तो लैटिस साइड को अगर हम नोट करते हैं तो इसके दौरान एनाइन जो है वो मिस हो जाता है फ्रॉम देयर लैटिस साइड, इन विच एनाइन मिस फ्रॉम देयर लैटिस साइड, मिस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड, लैटिस साइड, लैटिस साइड से गायब हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे नोट करें तो इसकी जगह हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं एंड वी प्लेस ए इलेक्ट्रॉन एट दैट पोजीशन टू मेंटेन रेशियो। जो रेशियो उसको मेंटेन करने के लिए हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है तो ये डिफेक्ट होगा बाई एनाइन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सेकंड है बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, एक्स्ट्रा कैटाइन, एक्स्ट्रा कैटाइन की वजह से ये अराइज होता है। जैसे हम नोट करते हैं ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यहाँ पे ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव। अगर लैटिस साइट में, लैटिस साइट की बजाय इंटरस्टिशियल साइट में कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है तो हम, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाए तो हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं ताकि जो स्टोकियोमेट्री वो मेंटेन रहे। इन विच एक्स्ट्रा कैटायन एक्वायर इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट को एक्वायर कर लेता है एंड वी आल्सो प्लेस्ड ए इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल साइट टू मेंटेन रेशियो, टू मेंटेन रेशियो। जो रेशियो है वो मेंटेन करने के लिए हम इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं। तो ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एनाइन वैकेंसीज और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। सेकंड मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट है, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। इसमें जो कैटायन होगा वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के दूसरे की लैटिस साइट को एक्वायर कर लेता है। इन विच कैटायन एक्वायर another lattice site from their own lattice site, from their
ओवन लैटिस साइट, ओवन लैटिस साइट जो अपनी लैटिस साइट है उसको छोड़ के और दूसरे की लैटिस साइट को एक्वायर कर लेता है। कैसे देखो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव फिर बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव फिर बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। कैटाइन और एनायन हम इसमें दिखा रहे हैं। तो इसके अनुसार हम नोट करते हैं कि जो कैटाइन है वो अपनी लैटिस साइट को छोड़ के और दूसरे की लैटिस साइट को एक्वायर कर लेता है, या फिर 2A पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो ये है सेकंड टाइप, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आगे हम बात कर रहे हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट, अगर हम कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल परफेक्टली अरेंज सॉलिड पार्टिकल में ऐड कर देते हैं तो उसको हम इंप्योरिटी कहेंगे, दैट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। नंबर 3 है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट, इफ एनी एक्स्ट्रा पार्टिकल और फोरिजन पार्टिकल add into the perfectly arranged solid particles, perfectly arranged particles। कोई एक्स्ट्रा या फोरिजन पार्टिकल अगर ऐड किया जाता है परफेक्टली अरेंज पार्टिकल में तो उस दौरान इंप्योरिटी डिफेक्ट अराइज होता है। इसको हम डोपिंग कहेंगे, आल्सो कॉल्ड डोपिंग की जो प्रॉपर्टी है वो हम सिर्फ नोट करेंगे कि अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस को ही हम डोपिंग कहेंगे, लेकिन उससे जो डिफेक्ट अराइज होता है उसको हम इंप्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। इसके दो टाइप हैं, फर्स्ट एन टाइप और सेकंड पी टाइप है। एन टाइप में हम नोट करेंगे, इफ वी ऐड pentavalent atom into the tetravalent atom as a impurity। अगर हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स में जो कि टेट्रावेलेंट है उनमें अगर हम पेंटावेलेंट एटम जो कि ग्रुप 15 एलिमेंट है उसको ऐड कर रहे हैं तो उसको हम एन टाइप कहेंगे। इसमें हम नोट करते हैं, जैसे जो ग्रुप 14 एलिमेंट है, कार्बन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन मैं ले रहा हूं इसमें सिलिकॉन। अगर मैं सिलिकॉन की जगह फास्फोरस को रख देता हूं, तो ये डिफेक्ट एन टाइप कहलाएगा। मींस हम आयनिक के केस में नोट कर रहे हैं, जिसके दौरान हम नोट करेंगे कि एक सिलिकॉन की जगह अगर मैं फास्फोरस को रख देता हूं तो ये पेंटावेलेंट हो जाता है और इसको हम एन टाइप कहेंगे। तो जो टेट्रावेलेंट है उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन होल हैं। अगर हम पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसके दौरान हम सेकंड नोट कर रहे हैं पी टाइप। इफ वी ऐड trivalent atom into the tetravalent atom as a impurity, तो उसको हम पी टाइप कहेंगे। जैसे अगर हम सिलिकॉन की जो पैकिंग नोट कर रहे हैं इसके दौरान सिलिकॉन, इसमें अगर हम एल्यूमिनियम को ऐड कर देते हैं, अगर हम एल्यूमिनियम ऐड करेंगे तो ये ट्राईवेलेंट है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बट सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होल हम इसमें नोट करेंगे। ये एल्यूमिनियम हम नोट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन होल इसमें नोट किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसके दौरान एन टाइप और पी टाइप के अलावा नोट करें तो इंप्योरिटी डिफेक्ट हम नॉन आयनिक के केस में भी नोट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रोंटियम है, स्ट्रोंटियम को नोट कर रहे हैं, और अगर हम इस स्ट्रोंटियम की पैकिंग में एक सोडियम का एटम ऐड कर दें तो वो एक इंप्योरिटी होगी, तो उसको हम इंप्योरिटी डिफेक्ट
कहीं नहीं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के एग्जांपल हम ये नोट कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्रोंटियम है ये सारे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सोडियम ऐड कर देता हूँ, सोडियम एटम, तो उसकी वजह से हम इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कह सकते हैं। सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के दौरान हम एन टाइप और पी टाइप को नोट करते हैं, जिसमें ग्रुप 14 एलिमेंट में और ग्रुप 15 एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। इसमें ग्रुप 14 एलिमेंट में ग्रुप 13 एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। इसके दौरान जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाता है, जिसके दौरान हम कलर की प्रॉपर्टीज को इसमें नोट कर सकते हैं। सो ये है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। आगे हम इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक